आज हम बात करेंगे रीसाइज के बारे में। रीसाइज की बात कर रहे थे तो रीसाइज पे ही देखते हैं। रीसाइज का कहना यह है कि मान लो ये 10 एलिमेंट थे इसके अंदर, लेकिन मैं इसमें से 8 ही एलिमेंट के साथ क्या बनाना चाहते हो, एरे बनाना चाहता हूँ। तो 8 एलिमेंट के साथ अगर आप एरे बना रहे हो तो किस किस शेप का एरे बन सकता है? 4 दूनी 8, 4x2 का, 2x4 का, है ना। और बस यही दो बनेंगे, ठीक है। चलो एक बड़ी वैल्यू लेते हैं, हम चाहते हैं कि अलग अलग तरह के भी एरे बना के दिखाए एक ही वैल्यू से। अच्छा, थोड़ा सोचो, इसी से बात करते हैं। अगर हम 9 एलिमेंट के साथ बनाना चाहे तो 3x3 का बनेगा, है ना। तो चलो इसको बना के देखते हैं। तो रीसाइज में क्या होता है, न्यू शेप बताना होता है अपने वेरिएबल्स को पास करके। एक बात का याद रखना, इससे जो है क्या, पहले तो तुम इतना दूर मत बैठा करो, तुम्हें बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, इधर आके बैठा करो, है ना। इधर आके बैठो, यहाँ 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 आके बैठो मेरे पास, बिल्कुल यहाँ बैठो। अब बोलो। 9x1 का भी बन जाएगा, हाँ, क्या दिक्कत है। तो 9x1 को तो अभी है, देखो, एक रो और 9 कॉलम। अभी तो 10 कॉलम का है ना। चलो एक काम करते हैं, तो 3x3 का हम रिसाइज करते हैं। तो इससे क्या हुआ, डेटा लॉस हो गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इसमें जो है डेटा कितने आ रहे हैं, 9 ही आ रहे हैं। अगर हम इस डेटा को फ्लैटन करने चले गए, क्या करने चले गए, फ्लैटन करने चले गए बी में स्टोर करके, ठीक है। तो फ्लैटन से क्या होगा वो समझते हैं। तो बी डॉट फ्लैटन करके एक ऑप्शन आता है। फ्लैटन का मतलब होता है इसको 1D एरे में डाल दो। फिर से डाल दिया 1D एरे में, लेकिन इससे बी में कोई फर्क नहीं पड़ा, बी अभी भी क्या है, 3D एरे ही है, ठीक है। अगर इसको आपको यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक और सी नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर करना पड़ेगा और सी को देखना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है, ठीक है। तो हम इस 9 में सब 8 एलिमेंट के साथ एरे बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एनपी डॉट री साइज, ठीक है। री साइज के अंदर हम क्या पास करेंगे, पहले तो अपना वेरिएबल जो हमारा एरे था सी में, और दूसरा साइज। साइज क्या हम बताएंगे, तो 4 2 8 होता है, तो 4 2 लिख लेंगे या 2 4 लिख लेंगे, इस टाइप का एरे बन जाएगा, यानी कि 4 रोज एंड 2 कॉलम्स, ठीक है। ऑल राइट, ये समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? ऑनलाइन वाला बोल ही नहीं रहा, इनको नहीं समझ में आ रहा है। ओ माँ। ओके सर, आ रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से इसमें एक लिन स्पेस होता है। क्या होता है, लिन स्पेस। क्या होता है, लिन स्पेस। इसका काम क्या है उसको भी देखो। इसमें तुम्हें स्टार्ट और स्टॉप बताना पड़ता है और बताना पड़ता है कि कितने वैल्यूज चाहिए, ठीक है। ये क्या करता है, एक इंटरवल पे वैल्यूज को देता है। मतलब रैंडम क्या करता था, बाय डिफॉल्ट कुछ भी दे दे रहा था, है ना, रैंडमली। लेकिन यहाँ पे लिन स्पेस पे एक इंटरवल होती है, ठीक है। मतलब पूरे डेटा को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो 1 से लेकर 10 डेटा को, सॉरी, 0 से लेके 10 डेटा को अगर मैं 10 पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूं तो देखो 0 और 10 दोनों इंक्लूड है ना। लेकिन ये 10 पार्ट में डिवाइड जब करता है तो कुछ ऐसी वैल्यू आने लग जाती है, ठीक है। तो जब देखोगे इसमें, इसको ऐड करोगे, मतलब इसका डिफरेंस निकालोगे और फिर यही इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा इक्वल इक्वल इंटरवल पे, देखो, है ना। अगर मैं चाहता हूं कि 1 से 10 के बीच में हम इंटरवल निकाले तो देखो ऐसा निकल रहा है, 1 और 10 एंड पॉइंट्स हैं इसी एरे के, तो इक्वल डिस्टेंस पे निकल रहे हैं ना। अगर तुम बोलोगे ये जो है ये साइज है, फिर से मैं लिख देता हूं। यहाँ पे जो पहला है वो स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है। दूसरा वाला एंड पॉइंट, और तीसरा वाला साइज है, कितने साइज का चाहिए, ठीक है। ओके, अब फिर से np डॉट लिन स्पेस, इसी की मदद से, मतलब ये जो आपने ऊपर लिखा है इसी के अंदर आप 1 लाख लिख दोगे, ठीक है। तो आपके डेटा को 1 लाख पार्ट में तोड़ देगा, लेकिन 1 से लेकर 10 के बीच में। देखो एक बहुत बड़ी वैल्यू और ये 3 डॉट के अंदर छिप गई है, क्योंकि सबको नहीं दिखा सकते हैं। तो एक आसान तरीका है कि हम ऐसे दिखाएं, लेकिन अगर एक लूप चला कर देखना चाहे तो हम सब देख लेंगे, ठीक है। एक एक करके वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक टेक्नोलॉजी, एक तरीका है बताने का कि भाई सारे डेटा आ गए, वो ट्रिपल डॉट में एडजस्ट हो गए हैं वो। आप देखना चाहे तो हम दिखा देंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लूप के अंदर चला के देखना पड़ेगा, ठीक है।
ओके, तो देख लो कितना छोटा छोटा पार्ट में बांटा है इसे, एक्सपोनेंट में लेके डाल दिया इसने, है ना। ओके, अब जो है आ, अरे 100 वैल्यू लेके लूप में दिखाओ ना। 100 वैल्यू लेके लूप में, देखो भाई तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा जैसा मन वैसा देख लो। np डॉट लिन स्पेस 0 से हम 10 लिख रहे हैं और मान लो कि 100 वैल्यूज हैं, ठीक है। अब इसको फॉर आई इन ये चलाओगे, ये तो एक वैल्यू ही देगा ना इटरेबल, और इसमें प्रिंट आई करोगे तो देखो सारी वैल्यू एक एक करके दिख गई, 10 दिख गया। देखो, तो वो जो ट्रिपल डॉट था वो डेटा था वहां पे, लेकिन हम देखना नहीं चाहते थे, मतलब ये दिखाना नहीं चाहता, कहता था कि यार 1 लाख डेटा कौन देखता है, तुम शायद एनालिसिस करने बैठे हो तो वो करो ना। तुम्हारा जो डेटा चाहिए था वो आ गया है, अगर मैं सबको प्रिंट करने लगे तो बहुत टाइम ले लूंगा, तो मैं क्यों करूंगा ऐसा काम कि तुम्हें वक्त लेना पड़े, है ना, और तुम्हारा रैम भी ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ऐसे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, 10 वैल्यू ही मान लो, ठीक है। तो 0 से लेके 10 तक की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब जो है हमने एरे के बारे में, नंपाई के बारे में पढ़ा, ठीक है। नंपाई के ऊपर और भी कुछ है, ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग ये क्या करता है ब्रॉडकास्टिंग? तो ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है सबको बता देना कोई चीज, ब्रॉडकास्ट कर देना, ठीक है। तो मान लो कि एक मैं एरे बनाता हूं, ठीक है, np डॉट एरे, और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज को रख देता हूँ, ठीक है। इनको मैं एक z नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ और z को प्रिंट करता हूँ, दिस इज आवर एरे। अगर मैं इस z के ऊपर कोई भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ, लेट्स से 2 से, तो क्या होगा, क्या आंसर आना चाहिए? 2 लिस्ट बनेंगे, तो आप सही कह रहे थे लिस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन ये लिस्ट नहीं है, ये एरे है, सभी में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2, 2 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4, 3 में 2 से 6, और 4 में 8, और ये 10, तो इसको ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही बनाया गया, मैट्रिक्स कैलकुलेशन था ना, तो हो सकता है कि आप सारी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर यही काम हमें लूप में करना होता, मतलब लिस्ट के साथ करना होता, तो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ के नाम का और सेम एलिमेंट डालता हूँ, ठीक है। इस के में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 2 लिस्ट बन के आ गई, तो आप सही कह रहे थे पहली बार, लेकिन नंपाई एरे इसको नहीं मानता, क्योंकि ये एरे नहीं है, इसीलिए इसके अंदर कॉन्कैटिनेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब एक क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूअर यहीं को पूछेगा कि अगर कृष्णा मुझे के सारे वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना होता और के अंदर ही रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हम के अंदर तो नहीं रख पाएंगे सर, हमें पहले एक लोकल वेरिएबल लेना पड़ेगा, एल मान लो खाली, ठीक है। अब इसके अंदर आई फॉर आई इन रेंज या फिर के चला लो, और जब आप एल को प्रिंट करोगे तो आपको वो सारी वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, हमें तो मल्टीप्लाई करके देना था ना वैल्यू, हर वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई ऐसे करना पड़ेगा। तो सर ये एक बड़ा अप्रोच, इससे तो अच्छा नंपाई है ना। तो ब्रॉडकास्टिंग को हमने यहाँ पे भी सपोर्ट कराया, लेकिन एक लूप की मदद से, ठीक है। आप इसको 4 लाइन में भी कर सकते थे, लेकिन मैं उतना नहीं लिखना चाहता था, क्योंकि मैंने कॉम्प्रिहेंशन बता रखा है और बहुत अच्छे से बता रखा है, ठीक है। अच्छा, अब जो है दूसरा भी है यहाँ पे, के यही है अभी भी, और इसमें हम 2 ऐड करना चाहते हैं, तो सब में 2 ऐड हो जाएगा। ओ शिट, के क्या है? के एक लिस्ट है ना, जेड, जेड के ऊपर 2 को ऐड करोगे तो सारी वैल्यूज में 2 ऐड हो जाएगा, देखो 1 3 हो गया, 2 4 हो गया, 3 5 हो गया, तो ऐसा 2 2 ऐड होता गया, ब्रॉडकास्ट हो रहा है ये, ठीक है। उसी तरह से z में अगर आप कुछ माइनस करोगे, लेट्स से 1, तो सब में 1 माइनस हो जाएगा, तो अब जो काउंटिंग 1 2 3 4 थी वो 0 1 2 3 4 है, ठीक है। ओके, उसी तरह से आप डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करोगे तो सारी वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है नंपाई की, पूरा डेटा को हम एक साथ चेंज कर सकते हैं एरे में डालकर, लिस्ट में ये पॉसिबल नहीं है। लिस्ट में अगर आप इसको करोगे तो आपको क्या चलाना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा, और सारा वैल्यू डिवाइड होगा, फिर वो आपके एक नए कंटेनर में जाएगा, तो उससे ज्यादा मेमोरी यूज होगी, ज्यादा रैम यूज होगा, कोस्ट इफेक्टिव नहीं है। कोस्ट इफेक्टिव से मतलब है यहाँ पे कि हमारा रैम कम से कम यूज हो, उसको कोस्ट इफेक्टिव कहते हैं। पैसा से सब मतलब नहीं होता हमेशा कोस्ट का, ठीक है। हाँ, ऑल राइट, ये समझ में आ गया ब्रॉडकास्टिंग। अच्छा, अब मैं एरे मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूँ। मैंने अभी आपको शुरू में कल बताया था ना कि 2 क्रॉस 2 और
टू क्रॉस थ्री दो एरे बनाए थे, देखो बना के दिखा, तो ए इज इक्वल टू एनपी डॉट एरे। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक एरे बनाना चाहते हैं जिसका शेप हमारे अकॉर्डिंग होगा, तो 1,2 मैं छोटा एरे बनाता हूँ। ठीक है, ये एक छोटा एरे है, इसमें 3,2 और इस सबको एक बड़े लिस्ट में डाल दूंगा, और ये एरे के अंदर है तो एरे ही बन के निकलेगा ए के अंदर, है ना। ए को प्रिंट करो, देखो ये एरे बन के आया 2D एरे। तो क्योंकि 2D एरे क्यों कह रहे हैं इसमें, क्योंकि इसके लास्ट में 2 ब्रैकेट है। अब ये तो 2x2 का इमेज है। अब हम चाहते हैं कि सर पाइथन ही हमें बताए कि ये 2x2 का इमेज है, तो कैसे हम पता करेंगे। तो पाइथन के अंदर एक एंडिम नाम का हमारा एंडिम नाम का एनपी के अंदर क्या है, एंडिम। एंडिम है ना फंक्शन, उसके अंदर ए को पास करो, ये एक टपल बना के दे देगा तुम्हें, ऐसा सॉरी ऐसा वैल्यू दे देगा 2। ये 2 डायमेंशन, ये डायमेंशन बताता है, ये क्या बताता है एंडिम, डायमेंशन ऑफ एरे। मान लो आप नहीं समझ पा रहे, एक बहुत बड़ा एरे बनाकर रख दिया है और आपको पता ही नहीं है कि कहाँ शुरू हो रहा कहाँ खत्म हो रहा, बड़ा कंफ्यूजिंग है, तो आप उसको एंडिम से पास कर सकते हो, जो नंपाई के अंदर होता है। नंबर ऑफ डायमेंशन होता है एंडिम का मतलब। ठीक है, ऑल राइट, आगे देखते हैं। तो ये हमारा 2x2 का है। अब मान लो कि हम इसका शेप भी देखना चाहते हैं, ए डॉट शेप दिख रहा है, तो ए डॉट शेप फंक्शन नहीं है, देखो ठीक से, फिर से इंस्टेंस है, यानी कि वेरिएबल है, क्लास का वेरिएबल, उसी को इंस्टेंस वेरिएबल कहते थे, याद है। तो ये इंस्टेंस है, ये क्या बताता है, शेप बताता है कि शेप क्या था। 2x2 हमने बोला था, तो 2,2 टपल के अंदर रख के देता है, ये क्रॉस नहीं लिखा था। ठीक है, उसी तरह से मैं बी नाम का एक एरे बना रहा हूं, और उसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूं, एक और एरे। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर 2x3 का एरे बनाया, मतलब 2 रो 3 कॉलन होने चाहिए। ठीक है, 2 रो 3 कॉलन होने चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 है ना, जानबूझ के आसान बना रहा हूं। ठीक है, फिर उसी तरह से 3 2 1, ठीक है, हो गया। अब इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो हमें 2x3 का मिल रहा है। अब हम कैसे पता करेंगे सर कि टू डायमेंशन तो पता चल गया, शुरू में 2 ब्रैकेट है ना, यहाँ पे 2 ब्रैकेट है, इससे पता चल गया कि 2D एरे है। लेकिन अगर आप एनपी के अंदर एंडिम को यूज करोगे और बी को पास करोगे, ये बताएगा कि 2 डायमेंशन एरे है। लेकिन अगर शेप जानना हो तो हम क्या करेंगे, बी डॉट शेप को रन करेंगे। अब ये जो हम बी डॉट कर रहे हैं ना, ये नमपाई का ऑब्जेक्ट है, तो नमपाई के ऊपर शेप चलता है, याद रखना हमेशा। ठीक है, तो 2x3। अब मैंने कल आप लोग को बोला था कि अगर हमारे पास ऐसा 2 एरे है, ठीक है, जिसका शेप 2x2 है और 3x2 है, तो हम सॉरी 2x3 है, तो इस केस में अगर ये दोनों सिमिलर है तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। ये दोनों सिमिलर है तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, और ये दोनों के बेसिस पे हमारा एरे जो नया बन के आएगा उसका शेप डिफाइन होगा, यानी कि 2x3 का हमारा एरे बनेगा। तो ये कैसे मल्टीप्लीकेशन होता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई होता है, तो हम थोड़ा सा इसको मैनुअली करके दिखाने की कोशिश करते हैं, तो शायद ज्यादा अच्छा पिक्चर मिले। देखो यहाँ पे, अगर ये हमारा एक एरे है, तो एरे का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो रो का कॉलम से होता है, ये रो हर कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर ये रो हर कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, और फिर उनको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मल्टीप्लीकेशन होता है ये। ओके, अब जो है हम ए और बी को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। ए जो है हमारा 2D एरे है 2x2 का, और बी जो है हमारा 2x3 का एरे है। हम इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें जो शेप मिलने वाला है 2,3 का मिलने वाला है। चलो देखते हैं। तो ए, अब ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, तो डॉट ए डॉट लिखा हुआ है ना, अब इसके अंदर बी को लिख दो। 2x3 का मिला, 2 रो एंड 3 कॉलम। हम फिर से देखते हैं इस चीज को, ए देखो ये है, बी देखो ये है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकाला है, मतलब डॉट प्रोडक्ट निकाला है। क्या प्रोडक्ट निकाला है, डॉट प्रोडक्ट। तो ए डॉट
बी लिख रहे हैं तो देखो डॉट प्रोडक्ट आया। तो इसका शेप जो था वो 2x2 का था और इसका शेप 2x3 का था। तो ये इसका एंड और इसका शुरू एक जैसे है, तो हमारा जो शेप बन के आएगा, मैंने बोला था ना ये दोनों के बन के आएंगे 2x3। तो देखो 2 रो और 3 कॉलम बन के आया है क्या, समझ में आ रहा है। तो मल्टीप्लीकेशन ऐसे हम कर रहे हैं। ओके, अब एक और तरीका है इसी चीज को करने का। क्या तरीका है, तो a@b। आप लोग को याद है जब मैं वेरिएबल पाइथन में पढ़ाता था तो मैं कहता था @ मत यूज करना, एरर आ जाएगा वेरिएबल के नाम में। तो वहां पे एक अलग एरर आता था, सिंटेक्स एरर नहीं आता था, कुछ और एरर आता था। देखो ये एक अजीब एरर नहीं है। हम वेरिएबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, बन नहीं रहा है ना क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर है। तो ये एक अलग ही एरर आ रहा है, ठीक है। तो अब हम ये नहीं करते हैं, इसीलिए मना किया गया स्पेशल कैरेक्टर को यूज करने से वेरिएबल के नाम में, एक्सेप्ट अंडरस्कोर। क्योंकि हर चीज का कुछ मतलब, अगर हैश यूज कर लेते तो कमेंट बन जाता, फिर तो ये 10 डिफाइन ही नहीं किया जाता मेमोरी में। हमें तो 10 चाहिए था ना। ए की वैल्यू क्या आ रहा है, ए ऊपर वाले की वैल्यू आ रही है जो एरे बना रखा है आपने 2D। तो यहाँ पे a@b लिखोगे तो ये भी डॉट प्रोडक्ट देता है, सेम दे रहा ना आउटपुट ऊपर वाले की तरह। दोनों तरीके हैं। अच्छा, अब ट्रांसपोज की बात करते हैं। ट्रांसपोज क्या होता है, किसी को पता है ट्रांसपोज क्या होता है। ये जो हमारा एरे है, सॉरी, जो हमारा वी एरे है, वी वाला एरे ये है, इसका शेप क्या है 2x3। अगर मैं इसको 3x2 में कन्वर्ट कर दूं सेम डेटा को तो कैसा रहेगा, मतलब ये जो है ये रो बनेंगे, मतलब ऐसा 1,3, 2,2 एंड 3,1। तो ये कौन सा एरे बना, 3x2 नहीं बना, बताओ बना। इसको कहते हैं ट्रांसपोज। किसका ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो कैसे करेंगे ट्रांसपोज और क्यों करेंगे ट्रांसपोज, तो एक एरर अभी दिखाता हूं, फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा कि ट्रांसपोज क्यों करेंगे। तो पहले मैं ट्रांसपोज को बता देता हूं फिर उसके बाद। तो ये है हमारा बी, ठीक है। अब बी को ट्रांसपोज करना है तो टी लिख दो बस, ट्रांसपोज हो गया। देखो 1,3, 2,2 एंड 3,1 आया ना ऐसे ही। ओके, अब इसका शेप क्या हो गया, बी में कोई परमानेंट चेंज नहीं हुआ है, देख लो अभी भी वैसे ही है, ये बस इंस्टेंट हुआ है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो हम इसको क्यों कर रहे हैं, क्या मोटिव है हमारा, थोड़ा समझते हैं एक प्रॉब्लम से। देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर तुम्हारा एक एरे है 2x2 का, ठीक है, और एक एरे है 3x2 का, तो इसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। एक एरे है, पिक्चर में देखो 1,1, ठीक है, सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए 1,1। फिर एक और है 1,1, ठीक है। तो ये कैसा एरे, एक 2D एरे है ना, और 2x2 शेप का है, 2 रो 2 कॉलम। एक और एरे है, एक और एरे है जिसमें 3 रो और 2 कॉलन है, ठीक है, 3 रो और 2 कॉलन है। तो 1,2, 1,1 और 1,1, इसको भी 1 ही मान लो, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकाल दूं गलती से भी और फिर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा। ट्रांसपोज निकालने से क्या होगा, 2x3 का हमारा इमेज बनेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा ये, तो इस केस में 2 रो और 3 कॉलन बन जाएगा सेम डेटा के साथ, 1,1,1, 1,1,1। अब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल। तो मैं इस दोनों सिनेरियो को कोड पे दिखाता हूं, जो एरर आएगा वो भी दिखाऊंगा मैं, ठीक है। चलो यहाँ पे हम, यार ये हाइड क्यों हो जा रहा है, बड़ा समस्या है यार। एक सेकंड गाइस। हाँ जर, हाँ जर बोल। अरे मैं 9 बजे निकलूंगा यहाँ से, मुझे फ्लैट पे जाना होगा अपना, थोड़ा नोट्स ले जाने के लिए, क्योंकि उसी को सबमिट करना है ना कल। मैं पहुंचूंगा 11, 11:30 बजे तक। 11 बजे तक, 12 बजे तक मेट्रो पहुंचूंगा मैं।
हाँ 52 पे पहुंचूंगा। हाँ भाई। अरे तो मैं आऊंगा ना, अगर फंस गया तो तुझे कॉल करूंगा, तू वही दौड़ के। अब मुझे कल 10 बजे निकलना भी है वहां से। हाँ, अरे पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, छोड़ कर नहीं जा सकता ना इनको। तो, क्या कह रहे हो? फिर से वही नाटक है? क्या नाटक बन रखा है यहाँ पे? नाटक हो गया अब इसमें, हद हो गया है बिल्कुल। चलो एक काम करते हैं, पेंट में यही काम करते हैं, ठीक है। देखो, इसको नहीं, इसको यूज करो, ठीक है। 2x2 का अगर हमारा इमेज है, ठीक है, और यहाँ पे 3x2 का है, तो हम चेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इन दोनों में पॉसिबल है कि नहीं, इन दोनों एरे में। तो इसका इससे बराबर होना जरूरी है, ठीक है। भाई ऐसे ही मल्टीप्लाई होता है, मैथमेटिक्स में ऐसे बताया गया है, मैं शुरू से ऐसे ही बता रहा हूँ। कहना क्या चाहते हो? मैं ये कह रहा था जैसे कि ये 2 × 2 है, तो इसमें दो होते हैं, वो मतलब दो ब्रैकेट में बनाता है, लिस्ट में आती है। तो पहला वाला होता है। चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसको बताओ। ये एक एरे है 2x2 का, एक और एरे है। क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है दोनों का? तो फिर क्या दिक्कत है? मैं ये कह रहा था ना कि दूसरा वाला ऐसे मैं कंफ्यूज रहा हूँ बार-बार। ये दूसरा वाला कॉलन है, पहला वाला रो है, दूसरा वाला कॉलन है, पहला वाला रो है। जब चेक करना होता है कि दोनों मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, तो कॉलन का पहला वाला का कॉलन और दूसरा वाला का रो सेम होना चाहिए, इसको याद रखो। उल्टा पढ़ा कर, हाँ तो फिर तुमने गलत पढ़ लिया है, या तुम पढ़े तुम सही हो, तुम कंफ्यूज हो गए, तुमने अपने दिमाग में चेंज कर लिया डेटा को, ठीक है, ऐसा होता है। अभी मैं प्रूव कर देता हूँ, चलो मैं हो सकता है कि नहीं सही बता रहा हूँ, लेकिन मशीन तो गलत नहीं बताएगा ना, हम इसी को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, ऐसे ही डेटा को, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। हाँ, अब देखो, इसके पैसे नहीं दिए तुमने? चलो आगे देखते हैं गाइस। तो ए इज दिस एंड बी इज दिस, ठीक है। अभी तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, लेकिन अगर बी का ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करे तो नहीं होगा, है ना। अब बी को मैं परमानेंट बदल रहा हूँ, बी ऐसा हो गया, और ए ये है, ठीक है। तो ए को बी से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, ये जो ए है ये 2x2 का है और बी 3x2 का है। अगर मैं ए डॉट डॉट बी करूंगा तो एरर आ जाएगा। क्या कह रहा है कि जो डायमेंशन है वो हमारे इक्वल नहीं है, ठीक है, मतलब ये जो डायमेंशन इसके बराबर नहीं है, ठीक है, ओके। अब मैं इसको फिर से ट्रांसपोज करता हूँ बी को। हाँ बोलो। ये अगर 2/3 का होता नहीं होगा फिर? कहाँ भाग जाता हूँ मैं, क्या कह रहे हो? टू इंटू टू का एक है और 2 × 3 का एक है और 2 × 3 का एक है। 2 × 3 का एक है और 2 × 3 का नहीं होगा भाई, बिल्कुल सेम प्रिंसिपल लगाओ ना, इन दोनों का इक्वल होना जरूरी है। यहाँ पे इन दोनों का इक्वल दिख रहा है, बताओ, ये दोनों एक दूसरे के बराबर दिख रहे हैं, या तो दोनों को 3 करो या तो दोनों को 2 करो। गलत प्रिंसिपल मत चलो 2x3 और 2x3 का हम बनाते हैं, और मल्टीप्लाई देखना नहीं होगा, ठीक है। अरे ये कौन है अब?
हेलो, यस, कुछ भी। अरे तुम देखो, अब देख ही लो। देख लिया, चलो फिर आगे बढ़े। तो हम ए डॉट बी करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन बी का ट्रांसपोज निकाल देंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। इंटरनली उसने उसको 3x2 में कन्वर्ट कर दिया होगा, मतलब कि बी जो अभी ऐसा है, लेकिन बी का ट्रांसपोज क्या होता है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन ए से नहीं हो जाएगा? ऑफ कोर्स होगा, राइट? होगा नहीं होगा बताओ? अरे समझ में आ रहा है ये जो पढ़ा रहा हूँ, धावा समझ में आ रहा है? तो बोल क्यों नहीं रहा है भाई? मैं तेरे से ही बात करो, और कौन है यहाँ पे? अरे तो तुम ही लोगों से बात करो, बोलोगे तब तो। मैं समझ में नहीं आ रहा, सर मसल रहा है, पता नहीं क्या ही है। नहीं समझ में आ रहा तो यू हैव टू टेल मी कि नहीं समझ में, फिर तो समझाओ इस। मैच मैच देख रहे हैं? चलो, इतना ही मुझे इसमें बताना था, यही था नमकाई। यूनियन इसमें नहीं आता, इसमें इसमें एच स्टेक और वी स्टेक आता। अब याद आ गया तो सुन लो, क्योंकि इसका यूज नहीं होता है, इसलिए हम इसको बता नहीं रहे, ठीक है? बट अब पूछ लिया तो सुनो। एच स्टेक होता है और वी स्टेक होता है। जो तुम वी लुकअप एन लुकअप करते हो ना, एच लुकअप एक्सेल में, वो यहाँ पे होता है एच स्टेक और वी स्टेक, ठीक है? लेकिन वहां पे तुम कुछ सर्च कर रहे होते हो, यहाँ पे ये जोड़ने के लिए यूज होता है, ठीक है? तो देखो, अगर मैंने एक एरे ए बनाया है तो ये 2x2 का है ना? हम एक और एरे बनाते हैं, तो एरे बनाना क्या है, बी को ही तुम ले आओ, तो ये भी कितने का है? एक पता नहीं क्यों इसको खोल ले रहा हूँ, ये भी कितने का है? ये जो एरे है 2x3 का है, नहीं 3x2 का है, 3x2 का है। अगर मुझे इस एरे के जस्ट नीचे इसको ले जाकर अटैच करना है तो मैं कैसे करूंगा? मतलब मैं चाहता हूं कि 1 2 3 4 और 1 3 2 2 3 1 ऐसे ही एक लाइन में आ जाए। आ सकते हैं ना ये? आ सकते हैं, तो इसको कहेंगे वी स्टेक, एच स्टेक, सॉरी, एच स्टेक कहेंगे, एनपी डॉट एच स्टेक। दिख रहा है? अब इसमें तुम्हें दो बातें लिखनी पड़ती हैं टपल के अंदर। टपल के अंदर तुम ए को दे दो और बी को दे दो कॉमा लगा के। All the inputs are dimensions except, एक सेकंड रुकना गाइस थोड़ा सा, कास्ट सेम काइंड। एक सेकंड, हाँ थोड़ा सा देखना दो। वी स्टेक होगा क्या ये? वी स्टेक के अंदर वर्टिकल है ना ये? वर्टिकल होगा, नहीं वर्टिकल होगा, वर्टिकल है ये, मतलब हम लेंथ वाइज डाल रहे हैं ना, पिलर वाइज, तो ये वर्टिकल होगा वी स्टेक। एच स्टेक क्या होता है उसको भी देखो। अच्छा, एरर कब आएगा वी स्टेक में वो देख लो एक बार, फिर एच स्टेक देखेंगे, ठीक है? एरर कब आएगा, तो मैं एक एरर, बी हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, अगर मैं बी को ट्रांसपोज कर दूं तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। अब क्या मैं इसको इसको इसके नीचे लगा सकता हूँ? यहाँ पे डेटा मिसिंग हो जाएगा ना, दो कॉलम मिसिंग हो जाएगी। तो हम इस केस में एरर गेट करेंगे जब हम ऐसा कुछ कर रहे होंगे वी स्टेक के साथ। तो हम np डॉट वी स्टेक और इसमें हम एक टपल के अंदर ही पास करते हैं दोनों एरे को, तो ए कोमा बी ट्रांसपोज, ठीक है? हम जानबूझ के गलती कर रहे हैं कि एरर आया, देखो आया ना एरर मिसमैच का, समझ में आ रहा है? ओके, आगे देखते हैं। अब हम एच स्टेक की बात करते हैं, वी स्टेक तो हो गया, एच स्टेक की बात करते हैं। तो ए हमारा ये है और बी हमारा ये है, तो अगर मैं इसके बगल में जस्ट ले जाके इसको एडजस्ट करवाऊं यहाँ पे तो पॉसिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि नीचे दो एक रो बेकार का निकल के आ जाएगा,
तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो पहले मैं निकाल कर दिखाता हूँ। एनपी डॉट बी, इसको रहने दो, एनपी डॉट एच स्टेक, क्योंकि अब हॉरिजॉन्टल स्टेक हो रहा है, हॉरिजॉन्टल वाइज, ठीक है। तो इसके अंदर तुम्हें टपल पास करनी है और टपल में ए कॉमा बी दे देना है, एरर आ जाएगा, डायमेंशन का प्रॉब्लम। अब देखो, मैं अगर इसका ट्रांसपोज निकाल दूं तो ये 2 रो एक 3 कॉलम बन जाएगा, यानी कि बिल्कुल इसी के जैसा, है ना। तो हम क्या करेंगे, ए हमारा ये है और बी हमारा ये है, लेकिन बी का ट्रांसपोज अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको साइड बाय साइड ले जाकर इसके जस्ट बगल में रख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ए डॉट सॉरी एनपी डॉट एच स्टेक, एच स्टेक, और एक टपल के अंदर हम लिखेंगे ए कॉमा बी डॉट ट्रांसपोज। आ गया ना, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 और उसके जस्ट बगल में इसको उठा कर रख दिया गया, ठीक है। तो ये सब हमारा था अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को रीड करने के लिए। सर बड़े डाटा में समझ में कैसे आएगी एच स्टैक लगाना है बी स्टैक लगाना है? भाई पहली बात, तुम्हें वहां पे ऐसा कुछ करना ही नहीं है, ये तो हम एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, है ना। ये तब होता है जब मान लो कि एक लिस्ट, एक एक तुम्हारे पास टेबल है और उसको उसको दूसरे टेबल से मर्ज करना है, तो तुम ऐसे एरे की मदद से मर्ज कर सकते हो। लेकिन फिर से वही बात, पांडास ही एरे को चलाएगा, तो हमें पांडास पढ़ना है। मैं तुम्हें नमपाई बाहर निकाल के पढ़ा रहा हूँ, फिर पांडास भी पढ़ना है कल, तो फिर कल वही कॉन्सेप्ट सब चलेंगे लेकिन पांडास के साथ, ठीक है। तो एसक्यूएल से भी होगा ये, अगर इसके पास मेमोरी, पांडास के पास मेमोरी होती ना तो वह एसक्यूएल ही है और कुछ नहीं है। पांडास डेटा को स्टोर नहीं रखता, पांडास क्या करता है, सिर्फ डेटा को मैनिपुलेट करता है। अगर उसके पास मेमोरी होती तो वो डेटाबेस होता है। मतलब अगर जो हम कर रहे हैं वो डेटा में, उसके पास डेटाबेस भी होता है, स्टोरेज कैपेसिटी, तो वो हमारा डेटाबेस बन जाता है। जो तुमने एसक्यूएल की क्वेरी, मतलब एसक्यूएल के जो जो ऑपरेशंस पढ़े हैं तुमने माई एसक्यूएल में, वो सब पांडास फॉलो करता है, ठीक है। लेकिन बस पांडास के पास मेमोरी नहीं है, यही दिक्कत, मतलब वो डेटा स्टोर नहीं करके रख सकता, ठीक है। ओके, टू रीड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वी यूज numpy। अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मैंने कल ही बताया था, जिसका कॉलन ना हो, कॉलन का हेडिंग ना हो कि किस क्या क्या डेटा रखा हुआ है, और बीच में अगर डेटा मिसिंग है तो भी, ठीक है। कल हम सीखेंगे कि पांडास की मदद से, मतलब मंडे को हम सीखेंगे कि पांडास की मदद से मैनिपुलेशन और डेटा को कैसे बचाया जाता है। तो अगले सेशन में हमारा पांडास, पांडा है भाई, डेटा डेटा एनालिसिस कब, पाई स्पार्क बना किया था मैंने। मैं मना नहीं कर सकता हूँ, आई गेस पाई स्पार्क नहीं है, ये बोला था भाई, मैं सिलेबस पढ़ाता हूँ। पाई स्पार्क मैंने बोला था कि एडवांस टूल बता दे रहा हूँ, तुम्हें पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। इंडस्ट्री डिमांड करती है आप पांडास की जगह पे पाई स्पार्क, ठीक है। तो पाई स्पार्क आपको पढ़ना पड़ेगा। पाई स्पार्क 100 टाइम फास्टर देन पांडास, 100 टाइम फास्टर है पांडास से, मतलब वहां पर डेटा 100 टाइम ज्यादा तेजी से ट्रेवर्स होता है कंपेयर टू पांडास, ठीक है। ओके, टू रीड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा यूज numpy। वन मोर थिंग, नोट, pandas use to read structure data internally, pandas use numpy, ठीक है। ये स्टेटमेंट इसलिए लिखना जरूरी था मुझे क्योंकि आप लोगों को समझ में आए कि आप numpy भी इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि pandas पढ़ना है, ठीक है। और आप अपने डेटा को किस फॉर्म में देखोगे, वो है आपका एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, और वो पांडास ही रीड करके दिखा सकता है, लेकिन इंटरनली नमपाई को यूज करेगा। इसलिए नमपाई के बारे में भी जानना जरूरी है, और नमपाई को हम इसलिए अभी बता देते हैं क्योंकि मशीन लर्निंग में इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और एआई में भी। चलो आज के लिए इतना रखते हैं। सर हेलो। हाँ बताइए। सर ये यूट्यूब वीडियो वाला कोड एक बार देखोगे, एरर आ रहा है कुछ। एक सेकंड, कहाँ यूज लिखा है? अच्छा, चलो, बहुत शुक्रिया आपने हेलो बताया। हाँ सर बताइए सर। मेरे अरे क्या, रुक जा मेरे थोड़ा कोड में आ भाई। रहा है। क्या कह रहा भाई, बोल फिर।
मेरे कोड में आ रहा है, जो यूट्यूब वीडियो डाउनलोड करते हैं ना जो पाइथन से, हाँ। उसमें एरर आ रहा है कुछ, वो वाला बताओगे? नहीं, मैक्स रिट्राइज वाला एरर आ रहा है। नहीं बताऊंगा, फिर से देखिए, उसको खुद ठीक करो। देख लिया मैंने, आ नहीं रहा ना। मैं कह रहा हूँ ना, फिर से देखो। चलो, कहाँ पे देखूं? मैं बताऊंगा सब तो तू क्या करेगा हैं? अभी गाली वही तो सुनना है बता क्या? रहा था, एरर आ रहा है। बाद में बात करते हैं इस फोन पर। करके दे देना। नहीं। चलो बाय गाइस।